नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष का प्रहार बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस बीच विपक्ष में भी सवाल उठने लगे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार पर अब विपक्ष में ही तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर पीएम मोदी से नए संसद का उद्घाटन करवाने का विरोध कर रही थी, लेकिन अब कुछ कांग्रेसी नेता ही राहुल और विपक्ष के स्टैंड पर सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यहां तक पूछ लिया कि उद्घाटन पीएम मोदी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या पाकिस्तान के पीएम भारत की संसद का उद्घाटन करेंगे? साथ ही आरोप लगाया कि विपक्ष ओवैसी की राह पर चल रहा है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है, ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें विपक्ष अगर विरोध न करे तो इतिहास विपक्ष को दोषी ठहराएगा। भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जारी है संग्राम। कांग्रेस के स्टैंड पर प्रमोद कृष्णम ने उठाए सवाल। देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? विरोध के एजेंडे पर विपक्ष में ही बवाल। क्या विरोध की आवाज राष्ट्र का अपमान? मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। कि आज मोदी से लड़ने की क्षमता किसी एक दल और एक नेता में नहीं। भतीजे के स्टैंड से चाचा ने बदला बयान। राम गोपाल यादव ने दिया लोकतंत्र का ज्ञान। ये संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकर्ता तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शुभ मुहूर्त पर बड़ी तकरार। क्या विपक्ष चल रहा ओवैसी की राह? संसद भवन उद्घाटन पर विपक्ष में ही उठे सवाल। पीएम मोदी नहीं तो पाकिस्तानी पीएम करेगा उद्घाटन। उत्तर मांगे प्रदेश। और हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से उद्घाटन कराने के फैसले का विरोध किया और लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। लेकिन अब प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम सवाल उठा रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भारत की संसद भाजपा की संसद नहीं है और भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं है। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं तो और कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का पीएम नहीं करेगा? ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? ये भी सवाल पूछ रहे हैं। और हमें मोदी के विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं है। मोदी विरोध में जो देश का विरोध किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से, ये गलत है। ये कहा है प्रमोद कृष्णम ने। भारत की संसद है, भाजपा की संसद नहीं है, और ये समझने की गलती विपक्ष ना करे। देखिए, प्रमोद कृष्णम यहीं पर नहीं रुके। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने यहां तक कहा कि विपक्ष ओवैसी की राह पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर राम गोपाल यादव भी अब विरोध में आ गए हैं। पहले पीएम मोदी से उद्घाटन पर कोई ऐतराज नहीं था, वो कह रहे थे। अब जब अखिलेश ने अपना स्टैंड ले लिया तो लोकतंत्र और संविधान की बात कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये विरोध मोदी के खिलाफ घेराबंदी है? क्या उद्घाटन सिर्फ बहाना है? इसी पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। दीपक सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश त्यागी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। और साथ ही अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, और अनुराग भदौरिया साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले अविनाश का ही रुख कर लेते हैं। अविनाश, कुल कितने दल हैं जो उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं और क्या वजह बता रहे हैं? अविनाश।
जी देखिए दीपा, अगर बात करें तो कल 19 दलों ने संयुक्त रूप से प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा था कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो ओवैसी जो कि AIMIM के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका उद्घाटन ओम बिरला यानी कि जो स्पीकर हैं उनको करना चाहिए। तो कुल 20 दल ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे ऐसे दल भी हैं जिन्होंने समर्थन कर दिया। सबसे बड़ा समर्थन अगर बात करें तो अभी निकल के आया है बसपा की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्वीट करके अभी जानकारी दी है कि वो इस कार्यक्रम में तो नहीं शामिल हो पाएंगी, लेकिन इस जो कार्यक्रम हो रहा है इसका वो स्वागत करती हैं और इसका बहिष्कार अनुचित बताया, यानी कि विपक्ष जो बहिष्कार कर रहा है उसका अनुचित बताया। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ नए संसद भवन की। आप देख सकते हैं कि तैयारियां यहाँ पे जोरों पे चल रही है, क्योंकि 28 तारीख को दोपहर 12 बजे इसका उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करना है। लेकिन 28 तारीख को सुबह 7 बजे से ही यहाँ पूजा पाठ और मंत्रोच्चार का जो तमाम सारा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी तैयारियां चल रही, लेकिन विपक्ष भी अपनी ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कुल 20 दल अभी तक निकल के आए हैं जिन्होंने अपना विरोध जता दिया है, लेकिन सबसे अलग विरोध अपना ओवैसी ने जताया है। उनका यह कहना है कि लोकसभा के जो मालिक होते हैं, जो संसद के मालिक होते हैं, वो स्पीकर होते हैं, ओम बिरला साहब हैं, तो उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए। ठीक है अविनाश, और अन्य दल ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि स्पीकर सबसे बड़ा होता है संसद में, तो उन्हीं के हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए। आप रहे हमारे साथ अवनीश त्यागी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक सिंह का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से वो जुड़े हुए हैं। दीपक सिंह जी देखिए, आपकी पार्टी ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया। राहुल गांधी की बातें भी हमने दर्शकों को सुनाई, उन्होंने भी ये कहा कि राष्ट्रपति के हाथों ही उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन आप ही की पार्टी के सीनियर नेता हैं प्रमोद कृष्णम साहब, जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो सिर्फ मोदी विरोध में ये सब कर रहा है, और विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी विरोध में वो देश का विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। दीपक सिंह जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड देश के संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। और अभी तक जो स्टैंड हम सुन रहे थे, कोई कह रहा था कि लोकसभा का उद्घाटन हो रहा है, लोकसभा का नहीं, संसद भवन का उद्घाटन, इसमें राज्यसभा भी है। और हमारा जो संविधान कहता है राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उपराष्ट्रपति उसके बाद है, तब प्रधानमंत्री आता है, वो अलग का विषय है। कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता जरूर है, लेकिन जहां पर जिस कैंपस का उद्घाटन हो रहा है उसमें सिर्फ ओम बिरला की अध्यक्षता वाला लोकसभा नहीं, उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाला राज्यसभा भी है, और उस उद्घाटन में उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तो ये संसद भवन का कैसा उद्घाटन? ये बढ़िया फोटोशूट है। हमारे संविधान में जो परंपराएं हैं, हमारा संविधान आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का सदन है वो। दीपक सिंह जी, इतने बड़े वरिष्ठ नेता है आपकी पार्टी के प्रमोद कृष्णम साहब, वो जो आप बातें बता रहे हैं, ये सब बातें तो वो जानते होंगे ना, भली भांति उनको पता होगा कि पूरा प्रोसेस क्या है, संविधान में क्या चीजें हैं। उसके बावजूद भी वो जब आके कह रहे हैं, तो आप ये सेम चीज क्या प्रमोद कृष्णम से आपकी बात नहीं हो पाई, उनको नहीं बता पाए क्या आप लोग? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा है, देश मोदी सरकार के नेतृत्व में कमजोर हो रहा है, आर्थिक रूप से देश कमजोर हो रहा है, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, झूठ और प्रोपोगंडा के दम पर देश का संचालन किया जा रहा है। मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी किसी नेता ने बयान दिया तो वो प्रमुखता नहीं है। प्रमुखता यह है कि भारतीय जनता पार्टी सहित देश क्या जानना चाहता है, ये देश में संविधान पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, उन आर्टिकल की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, आर्टिकल 53 की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, आर्टिकल 52 की चर्चा संविधान की क्यों नहीं हो रही है, जिसमें स्पष्ट तौर पर व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति, ये सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री जी अपने 91 गालियों का दुख प्रकट कर रहे थे। ठीक है दीपक सिंह जी, आप तमाम आर्टिकल्स भी बता रहे हैं और पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, कौन सर्वोच्च है इसको भी आप गिना रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता पार्टी लाइन से हट करके बयान दे रहे हैं, और कोई छोटे नेता नहीं है, इतने बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं प्रमोद कृष्णम साहब, और बहुत खास है प्रियंका गांधी के। वो तो खुद आकर के कह रहे हैं कि भाजपा की संसद थोड़ी ही है, ये तो देश का संसद है ना, तो सवाल क्यों उठा रहे हैं। खैर, आप रहे हमारे साथ। अनुराग भदौरिया का मैं रुक कर रही हूँ। अनुराग जी, संसद का प्रमुख कौन है, ये सवाल लौटूंगी सर आपके पास, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, राम गोपाल सिंह यादव को हम सुनवा रहे थे थोड़ी देर पहले, वो पहले तो वो पीएम मोदी के साथ दिखाई दे रहे थे, वो कह रहे थे कि पीएम उद्घाटन कर रहे हैं, वो समर्थन करते हैं, और अब उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया है, यू टर्न ले लिया, अब वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए उद्घाटन। ये बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं वो राम गोपाल यादव जी, या फिर उनका स्टैंड क्यों चेंज हो रहा है? देखिए, ये साफ साफ समाजवादी पार्टी ने कह दिया है, और समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता कह रही है
कि ये जो पार्लियामेंट भवन है ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, एक लोकतंत्र का मंदिर है। ये देश की आत्मा है, जहाँ पे देश की जनता की समस्याओं पे वहाँ चर्चा होती है। और वो सदन जहाँ लोकसभा राज्यसभा जब वो चलती है तो उसकी चिट्ठी कौन लिखता है? आर्टिकल 79 के अंतर्गत चिट्ठी लिखती हैं, और वहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो चिट्ठी लिखते हैं कि आप वो अभिभाषण देते हैं, उनके अभिभाषण पे पार्लियामेंट में बहस होती है। तो क्या राष्ट्रपति जी को अगर ना बुला के, तो ये हमें लगता है ये तो अच्छी बात नहीं है। देश का लोकतंत्र को बचाना है। अगर आप राष्ट्रपति जी देश की सबसे संवैधानिक सबसे बड़ा पद है, जहां राष्ट्रपति जी उद्घाटन करते, उपराष्ट्रपति जी होते, लोकसभा स्पीकर होते, प्रधानमंत्री जी होते और विपक्ष के नेता भी होते, कितना अच्छा लगता। सोचो आप, कितना अच्छा ये माने ये सशक्त लोकतंत्र देखने में लगता। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते। जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि सभी को इकट्ठा करते और जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको पूरा करते। आप राष्ट्रपति जी से उद्घाटन करवाते और सभी लोग उपराष्ट्रपति भी होते और विपक्ष के नेता भी होते। ठीक है, सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, और पद के हिसाब से उनको ही आना चाहिए था, उनको ही उद्घाटन करना चाहिए था। और आप ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया कि अगर सभी दल साथ में होते, सत्ता पक्ष के साथ में, तो और अच्छा लगता। अवनीश त्यागी जी, इतने दल 19 से 20 दल है सर, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, सब नाराज हैं आपसे। सर इतना बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है और ये गौरवान्वित करने वाला पल है पूरे देश के लिए। ये अच्छा नहीं होता कि सारे विपक्षी दल आपके साथ उद्घाटन के मौके पर खड़े रहते हैं? आप लोग क्यों नहीं मना पा रहे हैं, क्यों नहीं इनको समझा पा रहे हैं? अवनीश त्यागी। मेरा नाम शरद त्रिवेदी है, अवनीश त्यागी नहीं है। माफी के साथ सर, मैं ठीक करवाती हूँ, माफी के साथ। मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ उन्हीं मानकों पे हमारे साथ न्याय होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के साथ जो मानक बाकी पार्टियां अपने क्षेत्र में करती हैं। लखनऊ में जब सचिवालय का लोकार्पण हुआ तो माननीय अखिलेश जी ने किया, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, गवर्नर साहब को नहीं बुलाया गया, कोई तकलीफ थी किसी को नहीं थी। छत्तीसगढ़ में जब वहाँ के विधानसभा का अनावरण हुआ, लोकार्पण हुआ, तो वहाँ पे सोनिया गांधी जी गई थी। वो जो लोकल वहाँ सरकार है वो जिसको चाहती है उससे करा सकती है और हमें कोई गुरेज नहीं है। वहाँ तो गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाया गया था। जब तेलंगाना में केसीआर साहब ने जब वहाँ पे विधानसभा का लोकार्पण किया तो वहाँ पे गवर्नर साहब को नहीं बुलाया गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। समस्या ये है कि जो मोदी जी या जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम उसके ये बताइए, वो अनुराग भदौरिया सवाल पूछ रहे हैं, दीपक जी सवाल पूछ रहे हैं। वैसे तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति का है ना, तो उनको आमंत्रण आप लोगों ने क्यों नहीं भेजा, वो पूछ रहे हैं। अगर भेजा होता तो वो सभी दल आपके साथ होते। यही चीज मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में यही चीज, बंगाल में यही चीज, तेलंगाना में, वहाँ ये मानक क्यों नहीं रखे गए? गवर्नर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? गवर्नर साहब का अपमान क्यों किया गया? दिक्कत ये है कि जो मोदी जी करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम उसकी खिलाफत करेंगे। अभी आप देखिए 6 महीने पहले राष्ट्रपति जी, अनुराग जी एक सेकंड में रुकिए, अनुराग जी आ रही हूँ आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। अभी देखिए 6 महीने पहले जो हमारा अशोक स्तंभ है, अभी 6 महीने पहले अशोक स्तंभ का लोकार्पण जब किया गया था तो ये बताया गया था कि साहब अशोक स्तंभ का ही वो गलत बना है, उसका जो शेर थे वो खूंखार लग रहे थे। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना सर। अब इतना बड़ा संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, विपक्षी दल उससे गायब रहेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा। संसद भवन विवाद के बीच में मायावती ने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। देश हित के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, मायावती ने कहा। बसपा साथ खड़ी है उद्घाटन के। देश हित के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ। राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन की मांग अनुचित है, ये मायावती कह रही हैं। सरकार ने बनाया, सरकार को उद्घाटन का हक है, मायावती ने ये बात कही है। उद्घाटन समारोह का निमंत्रण भेजने के लिए आभार, ये ट्वीट देखिए आप। केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित के मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनका समर्थन किया है और 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। ये मायावती ने अपना स्टैंड साफ किया। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने की बात जो की जा रही है वो बिल्कुल अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है और इसका उद्घाटन सरकार कर रही है, उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना अनुचित है, मायावती ये कह रही हैं। और ये उनका ट्वीट, देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं। ये
ट्वीट बसपा प्रमुख मायावती का हमने आपको दिखाया, जहां पर तमाम दल, अनुराग भदौरिया, जहां पर आप, कांग्रेस और अन्य दल अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग आरोप के साथ में इस कार्यक्रम का उद्घाटन का आप विरोध कर रहे हैं, नहीं शामिल हो रहे हैं। और बीच में देखिए मायावती ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने बनवाया, सरकार उद्घाटन कर रही है, इससे दिक्कत क्यों है? देखिए, दिक्कत यह है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से ही विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा शुरू होती है, तो क्या राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं होना चाहिए? सवाल इस बात का है। सरकार क्या होती है? राष्ट्रपति से बड़ी सरकार हो जाएगी क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप कि सरकार ने बनाया। सरकार क्या अपने घर से बनाती है क्या? सरकार तो हमारे आपके पैसे से बनाती है ना। सरकार ये तो नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से लाके बना दिया उसने यहाँ पार्लियामेंट भवन। भाई राष्ट्रपति जी का सम्मान होगा कि नहीं होगा? राष्ट्रपति जी देश का उसका प्रमुख होता है, संरक्षक होता है। लेकिन भदौरिया जी, बड़ा सवाल ये है ना, भदौरिया साहब सुनिए, तो बड़ा सवाल ये है कि कह रहे हैं कि मोदी इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, चिंता इस बात की है, राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता नहीं है विपक्ष को। नहीं, राष्ट्रपति सम्मान की चिंता है, राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता है। हमारा सवाल ये है कि राष्ट्रपति जी से करवाइए। और कितना अच्छा होगा जब राष्ट्रपति जी उसका उद्घाटन करेंगे और उपराष्ट्रपति जी भी मौजूद होंगे, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी होंगे, विपक्ष के लीडर भी होते। कितना अच्छा लगता है, गुलदस्ता लगता, सशक्त लोकतंत्र दिखाई पड़ता। आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं क्या? तो उठिए ना, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए ना अनुराग भदौरिया जी। आप कहिए कि आप जिससे भी करवा रहे हैं उद्घाटन, हम साथ खड़े हैं। ये तो पूरे देश के लिए बड़ा क्षण है ना सर। तो राष्ट्रपति जी से उद्घाटन है। राष्ट्रपति जी हमारे अकेले नहीं है, राष्ट्रपति जी पूरे देश के होते हैं राष्ट्रपति। और मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति से उद्घाटन कराइए, तो क्या गलत कर रहा हूँ क्या? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? भदौरिया जी, आप यहाँ पर चलिए ये कह दीजिए ना कि सरकार जो भी कर रही हो, सरकार लोकतंत्र के या फिर संसद के संसदीय परंपराओं का ख्याल नहीं रख रही है, लेकिन आप लोग सब कुछ छोड़ करके उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये भारत की बात है, ये देश की बात है, हिंदुस्तान की संसद की बात है। देश की बात है। नहीं, हमारे राष्ट्रपति हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और जहाँ पे पार्लियामेंट का लोकतंत्र के मंदिर की बात है, राष्ट्रपति जी के ही संरक्षक में वहाँ पे लोकतंत्र चलता है, पार्लियामेंट चलती है। और आप उन्हीं को नहीं बुलाएंगे, उनसे उद्घाटन नहीं कराएंगे, तो आप कहोगे हम आपके साथ रहें? भाई आप हमारे देश के राष्ट्रपति ठीक है अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि सारी दिक्कत जो है वो इस वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन हो रहा है। राष्ट्रपति के हाथ से होता तो आप लोग वहां पर शरीक होते, आप ये बात कह रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर संग्राम छिड़ा हुआ है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। दीपक सिंह जी लगातार बने हैं, अनुराग भदौरिया भी बने हुए हैं। दीपक सिंह का मैं रुख कर रही हूँ। दीपक जी देखिए, आप पर, अपनी ही पार्टी पर प्रमोद कृष्णम ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है नक्शे कदम पर चल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के। आपके पास वक्त है, वो कह रहे हैं 28 मई को उद्घाटन होना है, उससे पहले वक्त है, आप अपने फैसले पर विचार कर लीजिए। आप ही के नेता है प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। दीपा जी, आप बार बार किसी कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले रही हैं। जी। क्या ये कांग्रेस पार्टी मान ले कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी के जो कृत्य थे, या ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनको लेकर जो शिलाजीत को लेकर उन्होंने बयान दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी कृत्य और अधिकृत कृत्य मान लिया जाए, बयान मान लिया जाए? देखिए, ये बातें बहुत छोटी हैं, राजनीतिक ढंग से उछालने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, इसको लेके प्रोपोगंडा बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा देश, हमने पहले कहा, हमारा देश संविधान चलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथियों को पीड़ा हो रही है, उनके फोटो मास्टर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो खराब हो जाएगी, तो उनको फोटो खिंचाने के लिए मुबारकबाद। लेकिन इतिहास हमेशा याद रखता है, इतिहास में जब जब भी लोकतंत्र की हत्या होती है, जब जब संविधान की हत्या होती है, हमेशा देश उस बात का याद रखता है। आप खुद कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे ना, हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, श्याम सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संविधान का अध्ययन कर ले। ठीक है दीपक जी, श्याम सिंह यादव जी जुड़े हुए हमारे साथ, बसपा के सांसद हैं। श्याम सिंह जी, स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और आप साथ हैं उद्घाटन समारोह के। मायावती ने ये ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि उद्घाटन समारोह के साथ, हालांकि बहन जी इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन बीएसपी सपोर्ट कर रही है उद्घाटन को। देखिए मैडम जी, श्याम भाई जरा समझाइए बहन जी को कि भाजपा के साथ हमेशा ना खड़ी हो जाया करें, देश के साथ भी खड़ी हो जाएं। दीपक जी बोलने दे जरा प्लीज। देखिए, वो अपनी मेरा समझाने का लेवल नहीं है, ये तो आप ही ये काम करिए। बोलिए श्याम जी, बोलिए। जहाँ तक इनाग्रेशन की बात है, मैं पर्सनली इस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ कि प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट, यू नो, तो उन्हीं को इनाग्रेशन के लिए बुलाना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा होता, वो ज्यादा प्रॉपर होता। अब क्योंकि आदरणीय मोदी जी, ही इज द लीडर ऑफ ओनली वन पार्टी,
ही इज द लीडर ऑफ द बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी। तो ये नहीं होना चाहिए था, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी सुप्रीमो का ये निर्णय है, ट्वीट श्याम जी किया आप ही है, कह रहे हैं कि सुनिए। आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन हो, पीएम कर रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है तो आप इसी के साथ जाएंगे, आप ही कह रहे हैं। ये मेरा सुनिए, हाँ ये मेरा जाति ख्याल है, ठीक है ना। लेकिन जब हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने निर्देश किया है तो ठीक है, सबको उसका फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये भी अनोखी बात है श्याम जी, हर पार्टी में ये देखने को मिल रहा है। अब पर्सनली प्रमोद कृष्णम ने भी तो यही कहा था, वो भी तो यही कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो है वो विचार कर ले। आप भी कह रहे हैं कि आप चाह रहे थे कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन हो, लेकिन पीएम कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि बसपा प्रमुख ने ये ऐलान कर दिया। शुक्रिया अनुराग भदौरिया आपका, दीपक सिंह जी और श्याम जी आपका भी, और अविनाश आपका भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।